Hello students, my name is Mohammad Kamran and you are watching Prosper Coaching। आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 10 द प्राइस ऑफ बनानास बाय मुल्कराज आनंद को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे। क्लास 9 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 9 द नॉट शिप का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन किया था। अगर आप लोगों ने क्लास 9 का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने पिछले वीडियो का लिंक ऊपर राइट साइड में दिए गए आई बटन पे दे दिया है। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके क्लास 9 का पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ऑथर एंड द टेक्स्ट। मुल्कराज आनंद 1905 to 2004 was a prolific writer who earned great admiration for his short stories and novels like Coolie, Untouchable, The Village, etc., where he depicted the lives of the poorer castes in traditional Indian society। मुल्कराज आनंद, जिनका जन्म 1905 में और मौत 2004 में हुई, वो एक बड़े पैमाने पर लिखने वाले लेखक, एक बड़े पैमाने पर लिखने वाले मुसन्निफ़ थे, जिन्होंने अपनी छोटी कहानियों और अपनी नॉवेल्स जैसे कि कुली, अनटचेबल, द विलेज इत्यादि वगैरह के लिए बहुत प्रशंसा, बहुत तारीफ़ हासिल की। मुल्कराज आनंद ने अपनी इन छोटी कहानियों और अपनी इन नॉवेल्स में पारंपरिक भारतीय समाज यानी रवायती हिंदुस्तानी समाज में गरीब जाति के लोगों की ज़िंदगी को बयान किया। This text, an abridged version of his story of the same name, presents an apparently funny situation where a businessman has his beloved cap seized by a monkey and finally gets it back by offering the offending monkey a bunch of bananas। ये टेक्स्ट, जो कि मुल्कराज आनंद की इसी नाम की एक कहानी का मुख्तसर शक्ल है यानी संक्षिप्त रूप है, ये ज़ाहिरी तौर पे एक मज़ेदार वाक़या पेश करता है जिसमें एक बिज़नेसमैन की प्यारी सी टोपी एक बंदर छीन लेता है और आखिरकार वो बिज़नेसमैन उस नाराज़ करने वाले, उस गुस्सा दिलाने वाले बंदर को केलों का एक गुच्छा दे करके अपनी प्यारी टोपी वापस हासिल करता है। Though the tone of the story is light-hearted, the author notes with sad concern the unkind and unjust behavior of the businessman towards the poor fruit vendor who had helped him to get back his cap। अगरचे इस कहानी का अंदाज़ मजाकिया है, इस कहानी में लेखक यानी मुसन्निफ़ उस गरीब फल बेचने वाले जिसने बिज़नेसमैन की टोपी वापस हासिल करने में उसकी मदद की थी, उस के साथ बिज़नेसमैन की हुई बेरहम और बेइंसाफ बर्ताव पे एक उदास चिंता, एक उदास परेशानी के साथ गौर करते हैं, उस पे ध्यान देते हैं। तो चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। I was on my way from फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन टू लखनऊ। मैं फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन से लखनऊ जा रहा था। I had arrived at the station half an hour in advance of the time for the train's departure। मैं ट्रेन की रवानगी के वक्त से आधा घंटा पहले स्टेशन पहुंच चुका था। I sat on a bench watching the monkeys frolicking on the trees and on the open platform। मैं एक बेंच पे बैठ करके खुले हुए प्लेटफॉर्म और दरख्तों पे बंदरों को उछल कूद करता हुआ देख रहा था। The monkeys descended now and then to collect half-sucked mango stones and the remainders of food from the platform। बंदर प्लेटफॉर्म से आधे चूसे हुए आम की गुठलियों को लेने के लिए और खाने के बचे हुए टुकड़ों को उठाने के लिए जब तब नीचे उतर रहे थे। The younger monkeys sat on the boughs of neem and tamarind trees ready to jump after any food that may be visible। और जो छोटे बंदर थे वो लोग नीम और इमली की दरख्तों की शाखों पे बैठे हुए थे और वो लोग खाने की कोई भी चीज़ देखते ही उस पे उछलने के लिए तैयार थे। Just then the train was announced by the ringing of the station bell। और तभी स्टेशन की घंटी बजी और ट्रेन की आने की खबर हुई।
I concentrated on securing a seat for myself in the train. मैंने ट्रेन में अपने लिए एक सीट हासिल करने पे ध्यान दिया. I got a window seat overlooking the platform. मैंने एक विंडो सीट हासिल कर लिया जहाँ से प्लेटफॉर्म साफ साफ दिख रहा था. Some other passengers joined me in the compartment. कुछ और मुसाफिर, कुछ और यात्री मेरे साथ कंपार्टमेंट में आ गए. We were all sweating from the rising heat of the summer. हम सब लोग गर्मी की बढ़ती हुई धूप की वजह से पसीना पसीना हो रहे थे. Several passengers were busy filling up their small earthen pitchers from a water pump. और कई यात्री, कई मुसाफिर पानी के पंप से अपनी छोटी छोटी मिट्टी की सुराहियों को भरने में मसरूफ़ थे, व्यस्त थे. I was struck by the genius of a monkey in snatching away the loin cloth of a pious person who was taking a bath under the pump. मैं एक बंदर की काबिलियत, मैं एक बंदर की प्रतिभा देख करके दंग रह गया, मैं अचंभित रह गया, जिसने पंप के नीचे नहाते हुए एक साधु की धोती छीन लिया. A great deal of general amusement was caused by this incident. इस घटना से, इस वाक़ये से काफ़ी मनोरंजन पैदा हो गया. The bather then requested the monkey to return his loin cloth. फिर नहाने वाले ने बंदर से उसकी धोती वापस करने की गुजारिश की. The monkey was generous and threw it down from the neem tree at the man's feet. और वो जो बंदर था वो बहुत दयालु था, वो बहुत दरिया दिल था. उस बंदर ने नीम के पेड़ से उस आदमी के पैरों पे उसकी धोती को फेंक दिया. While all this was going on, I noticed a gentleman come up to our compartment. और जब ये सब कुछ चल रहा था तब मैंने हमारे कंपार्टमेंट में एक सज्जन आदमी को आते हुए देखा. He looked like a businessman. वो आदमी एक बिजनेसमैन की तरह दिख रहा था. He was dressed in a white muslin धोती, a delicate tunic and an embroidered cap on his head. और उस आदमी ने एक सफ़ेद रंग की मलमल की धोती, एक नर्म मुलायम कुर्ता और उसने अपने सर पे एक एम्ब्रॉयडरी की हुई टोपी पहना हुआ था. A porter was carrying his luggage, which included a big steel trunk, several small baskets and a brass jug. एक कुली उस इंसान का सामान ढो रहा था. उस इंसान के सामान में क्या क्या था? सामान में एक बड़ा सा स्टील का संदूक था, कई सारी छोटी छोटी टोकरियाँ थी और एक पीतल का जग था. The man was shouting at the porter to hurry up with the luggage. आदमी कुली के ऊपर सामान जल्दी ढोने के लिए चिल्ला रहा था. मतलब आदमी बार बार कुली से कह रहा था कि जल्दी करो, जल्दी करो. Suddenly a monkey leapt down from the top of our compartment and snatched away the fine embroidered cap of the businessman. और तभी अचानक हमारी कंपार्टमेंट के ऊपर से एक बंदर ने छलांग लगाई और बिजनेसमैन की एम्ब्रॉयडरी की हुई खूबसूरत टोपी को उसने छीन लिया. The monkey then climbed up the neem tree. फिर बंदर नीम के पेड़ पे चढ़ गया. What have you done, monkey? The businessman shouted in utter confusion. हैरान होकर के बिजनेसमैन ने चिल्लाते हुए कहा कि ये क्या किया तुमने बंदर. His round and smug face was covered with perspiration. उस बिजनेसमैन का गोल और खूबसूरत चेहरा पसीने से भर गया था. He ran towards the tree over the pump and stood threatening the monkey. वो दौड़ करके पेड़ के पास गया जो कि पंप के ऊपर था और वो खड़ा होकर के बंदर को डराने लगा. However, the more he shouted at the monkey, the remoter the monkey became. फिर भी जितना बिजनेसमैन ने बंदर के ऊपर चिल्लाया उतना ही बंदर दूर चला गया. It was the same monkey that had snatched the bather's loin cloth. ये वही बंदर था जिसने नहाने वाले की धोती को छीन लिया था. The people on the platform were much amused by the plight of the businessman.
प्लेटफॉर्म के लोग बिजनेसमैन की हैरानी परेशानी को देख करके बहुत खुश थे। He looked with a piteous and hopeless expression on his face. बिजनेसमैन ने लाचारी और मायूसी से देखा। Meanwhile, a fruit hawker had come forward, pushing his little cart. इस दरमियान एक फल बेचने वाला अपने छोटे से ठेले को धकेलता हुआ आगे की तरफ आया। He told the सेठ जी that he would rescue the cap. उसने सेठ जी से कहा कि वो उनकी टोपी को छुड़ा देगा। The businessman seemed slightly relieved और फल बेचने वाले की इस बात को सुन करके बिजनेसमैन को थोड़ी सी राहत मिली। तो इस वीडियो में इतना ही रहा। इस लेसन का बाकी हिस्सा हम लोग क्लास 9 के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।